नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की मेरी भागदौड़ भरी दिनचर्या। एक गृहिणी और माँ की ज़िंदगी में कितना काम होता है, ये आप आज के ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा सुबह का जो टाइम है वो 6 बजे का है। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा और नहाकर पूजा करना होता है। पूजा करने के बाद फिर मेरी किचन में मैं आती हूँ। किचन में मेरे जो भी काम होते हैं ना, वो पूजा के बाद ही होते हैं। लेकिन पूजा करने के बाद किचन में आते आते मुझे 7 बज जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही है छुट्टी। तो बच्चे अभी इस टाइम सो रहे होते हैं, तब तक मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तब नाश्ता तैयार करने के बाद मैं बच्चों को उठा देती हूँ। तो यहाँ पे चाय बनने के बाद मैं बच्चों के लिए उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम लगता है थोड़ा उठने में। जब तक चाय बनती है, नाश्ता मैं तैयार करती हूँ, तब तक बच्चे अपना फ्रेश होकर चाय के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को भी मैंने जगा दिया था। बच्चे भी जाकर मुँह हाथ धुलकर अपना फ्रेश हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर किचन में अपना काम कर रही थी। और आज मुझे कुछ ज़्यादा ऑयली खाना नहीं, नाश्ता नहीं बनाना है। सिर्फ जो बिस्किट हैं वही बच्चों को देने हैं, क्योंकि ना ऑयली बहुत टाइम हो गया। ऑयली नाश्ता करते करते बच्चे भी बहुत परेशान हो गए हैं, और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है इसलिए। इसके बाद जो कप हैं मैंने उनमें चाय कर ली थी। चाय मैं गरम गरम ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे पीते हैं ना, वो ठंडी हो चुकी होती है। बच्चों को ऐसा नहीं है बच्चे तुरंत लेकर जाओ और तुरंत ही बच्चे चाय पीने। तो यहाँ पर आप लोग भी चाय पी लीजिए। और चाय वगैरह नाश्ता करने के बाद मैं अपने बाकी के काम में लग जाती हूँ। कम से कम 1 घंटा हमें लग जाता है चाय पीने में, बैठकर बातें करने में। इसके बाद ये है 8 या 9 बजे का टाइम गाइस। मैं इधर जो कपड़े होते हैं ना, वो एक बास्केट में बच्चे भी डालते रहते हैं नहाने के बाद निकाल कर, और मैं भी अपने रख देती हूँ। और आज मुझे धुलने हैं कपड़े, तो मैंने यहाँ पर जो कपड़े कलर छोड़ते हैं उनको एक साइड से रख दिया था, और जो थोड़े वाइट थे या फिर जो कलर नहीं निकलता है वो मैंने एक साइड कर लिया था। तो मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ डालोगे ना तो बहुत जो सफ़ेद कपड़े हैं ना वो भी कलरफुल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि कपड़ों को अलग अलग करके ही डालें। तो मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये जो बास्केट है ना, सारे कपड़े हमारे इसी में जमा होते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को ना डेली ही धुलूँ। तो कब अभी बच्चे नहाए नहीं थे, ये कल के कपड़े थे। कल मैंने कपड़े धुले नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए आज धुलती हूँ। बच्चे कभी कभी सुबह के टाइम में नहा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी नहाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी बच्चे जब नहाएंगे तो बाद में देखेंगे। और कुछ कपड़े में ऐसा होता है ना, जैसे थोड़े कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं हाथ से भी धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट थी, वो भी नहीं धुली थी। तो मैंने कहा चलिए आज मैं कपड़ों को धुल ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के रख दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने मशीन में चला दिया था पानी। और जैसे ही मैंने यहाँ पर कपड़े डाले थे ना गाइस, लाइट तुरंत चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें सर्फ डाल के रख दिया था। मैंने कहा चलिए जब लाइट आई तभी मैं चला दूँगी। वैसे थोड़ी देर के लिए गई है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई है। तो मैंने कहा जब तक आएगी तब तक कपड़े थोड़े भीग जाएंगे, और सर्फ में थोड़ा 10-5 मिनट के लिए भीग भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से भिगो के और सर्फ डाल दिया था। और सर्फ में थोड़ा ही इस डिब्बे में रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लेती रहती हूँ। क्योंकि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा शैतान है, उसे अगर पूरा डिब्बा हाथ में आ जाए तो वो पूरा डिब्बा मशीन में डाल देता है। इसलिए मैं थोड़ा ही रखती हूँ, ताकि मुझे एक बार के या 1-2 बार के कपड़े धुल जाएँ। तो मैं ये छोटा डिब्बा मैंने बना रखा है, और ये यहीं पे रखा रहता है। और इधर मैंने मशीन चला दी थी, लेकिन लाइट नहीं आई थी। मैंने कहा जब आएगी तो चल जाएगी। और ये जो कपड़े हैं ये कल के कपड़े थे, तो मैंने कहा इन कपड़ों के लिए, मतलब परसों के कपड़े थे जो आज सूख चुके थे। क्योंकि मैं कमरे में ही कपड़े सुखाती हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलिए जो दूसरे कपड़े धुलकर रेडी होते हैं तब तक मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। तो इन कपड़ों की अभी प्रेस होनी है, लेकिन फिर भी मैं अभी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। फिर बाद में प्रेस कर लेंगे। अगर प्रेस का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा। और बेड पे पड़े हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से उनको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया था। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करके और अलमारी में रख दूँ। जब लाइट आए तभी मैं ये कपड़े निकाल कर और इनको प्रेस कर दूँ। तो यहाँ पर मेरे सूट ज़्यादा थे, वो बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। जो होता है ना आजकल पसीना इतना आता है बाहर जाओ
तो बस थोड़ी थोड़ी देर के पहने हुए थे, मुझे पहने नहीं जाते हैं दोबारा कपड़ा एक बार पहनने के बाद, तो मैं उनमें ऐसे ही पानी निकाल कर और बस डाल देती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होगे ना जैसे मैं करती हूँ। मेरे घर की जो दिनचर्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेके दोपहर तक का है, और दोपहर तक मैं क्या करती हूँ वो आप देख लीजिए। और झाड़ू पोछा, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सुबह उठने के तुरंत बाद मैं झाड़ू पोछा करके नहाकर पूजा करती हूँ, तो वो अभी मैं इस टाइम नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे वो भी फोल्ड हो चुके थे, और मैंने ये जो देख रहे हो ना कि आप इतनी जल्दी जल्दी फोल्ड कर रहे हो, तो मैं बहुत जल्दी फोल्ड नहीं कर रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड कर दी थी वीडियो की, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है ना तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, और फिर अच्छा भी नहीं लगता अगर कोई वीडियो को फुल ना देखे तो मैंने यहाँ पर बस अपने बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। और कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को ना जितना जल्दी हो सके फ़ोल्ड करके रख दूँ, वरना ना कपड़े पड़े रहते हैं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा सलवटें पड़ जाती हैं, और पहनने फिर तो वो प्रेस करके पहनने ही पड़ते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सभी कपड़ों की प्रेस करके ही रखूँ, लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही थी ना, धुलने के बाद तुरंत सूखने के बाद मैं प्रेस कर देती हूँ। और इधर ये जो वार्डरोब है इसको मैंने एक बार सेट किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर से ऐसा ही हो गया है। बच्चे अभी घर पर हैं तो अपने आप कपड़े निकालते हैं पहनते हैं, तो बस यही चल रहा है आजकल हमारी लाइफ में। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बूंदी बना कर रखनी थी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डेली का रायता बनाया जा रहा है, तो बच्चे बूंदी का रायता ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने कहा चलिए बना के एक बार में रख लेती हूँ, और ख़त्म हो जाती है फिर से मैं बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरा यही एक ये वो रहता है कि मैं बना कर रख लेती हूँ। तो देखिए इतनी सारी बनकर रेडी हो गई थी, और मेरे पास ना वो जो छेद वाली छलनी होती है वो नहीं थी मेरे पास, इसलिए वो थोड़ी सी शेप की नहीं बनी, मतलब गोल गोल नहीं आई हैं। इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के तेल डालने के लिए कमरे में। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलिए पहले मैं छोटी वाली बेटी को तेल डाल देती हूँ, और अभी बच्चे घर पर हैं तो मैं उनकी सिर में भर भर के तेल डाल रही हूँ। धुलने से पहले मैं उनकी अच्छे से ना मांग करके पूरे बालों में तेल डाल देती हूँ, और अच्छे से मसाज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, पूरा दिन बच्चों का ऐसे निकल जाता है। और तेल में ज़्यादा डालकर भेजती नहीं हूँ स्कूल, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है ना वो जड़ों में जम जाती है, फिर बाल टूटने का और उसका टेंशन रहती है। तो अभी बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों की बालों की मैं बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों की केयर कीजिएगा इस तरह से, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या करें क्या नहीं। तो बस अभी मैं बच्चों को नहलाने से पहले 1-2 घंटे के लिए मैं 2 घंटे पहले मैं तेल डाल देती हूँ, और इसके बाद मैं चोटी बना दूँगी बच्चों की, और आराम से फिर थोड़ी देर खेलेंगे बच्चे, फिर नहा लेंगे। और इस तरह की चंपी ना बच्चों की करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चंपी करते हैं। हम भी अपनी मम्मी से ना ऐसे चंपी कराते थे, और वो भी हमारी ऐसी ही चोटी बना दिया करती थी। तो जो मम्मी करती हैं वही फिर हम भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, और बहुत अच्छा लगता है जब मम्मियों का जब हाथ सर में पड़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैंने अपनी बेटी की इस तरह से चोटी बना दी थी, खुले नहीं रखे थे मैंने बाल, मैं कोशिश करती हूँ उसकी चोटी बना कर रखूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे दोपहर का खाना बनाना था। ये जो टाइम था ये था 11 बजे का। तो मुझे बनाने थे उड़द और राजमा। उड़द राजमा मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट है, हस्बैंड के फेवरेट, मतलब कि हमारे घर में सभी के फेवरेट हैं। तो आज हमें उड़द राजमा बनाने थे, तो मैंने कहा चलिए, मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। मुझे रात पता नहीं था कि बच्चे यही खाएंगे, बच्चों ने फरमाइश की कि उड़द राजमा खाने हैं, तो मैंने इनको 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। लेकिन काफ़ी भीग अच्छे से, मतलब जो राजमा थे ना वो भूल गए थे, तो मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिया था। और ये जो कुकर है ना ये बहुत छोटा कुकर है गाइस, बहुत अच्छा मुझे लगता है, सबसे अच्छा। और इसमें जो हमारी सब्ज़ी है ना सब लोगों के लिए हो जाती है। तो मेरे पास कुकर वैसे काफ़ी है, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा, मतलब कि 3-4 कुकर है मेरे पास। तो सब्जियां ना दाल वगैरह या उड़द वगैरह बनाने होते हैं ना तो मैं इसी में बनाती हूँ, और इसमें इतनी बन जाती है कि हम लोगों के लिए अच्छे से हो जाती है खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो मसाले थे ना वो डाल दिए थे गर्म पानी में, उड़द उड़द राजमा डाले, मसाले डाले, और इसके बाद फिर मैंने एक जो वो होता है ना टिश्यू पेपर वो लिया था। टिश्यू पेपर मैंने सीटी के पास लगा दिया था। ये ट्रिक मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ना ये काम भी करता है। जैसे कि अगर इसको लगा दो ना तो हमारी जो कुकर है या फिर गैस है वो गंदी नहीं होती, जितनी भी छींटे वगैरह होती हैं वो सब टिश्यू पेपर पे आ जाती हैं।
जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा जो कुकर था ना बिल्कुल साफ़ निकला था। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, पर आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप देखेंगे कि ये वाक़ई अब काम करता है। सब जो टाइल्स वग़ैरह होती हैं, गैस वग़ैरह होते हैं, गंदी हो जाती है, वो नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और इधर मैं बना रही थी चावल। चावल बिल्कुल अ, मतलब कि चावल अगर बनाने से पहले अगर उसमें 1 चम्मच घी डाल दो ना तो चावल खिले-खिले रहते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चावलों को इस तरह से बनाऊँ। और इधर मेरे चावल बने थे तब तक मैंने तड़का लगा दिया था। तड़का पूरा प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया था, वही सेम जो सब लोग बनाते हैं वही था। धनिया पर मैं इसमें डाल देती हूँ तेल में, ताकि वो अच्छे से भुन जाए और उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। बस बाकी तो आप लोगों की तरह ही मैं बनाती हूँ, सब सेम ही बनाते हैं। और इधर मेरा खाना हो गया था रेडी। तो ये थाली मैंने अपने लिए लगाई थी, बच्चों के लिए मैंने खाना दे दिया था और सबसे लास्ट में मेरा ही होता है। तो इधर मैंने उड़द राजमा चावल खीरे की 2-3 पीस लिए थे और ये अचार जो मैंने घर पे बनाया था ना, ये वाला मैंने लिया था। सब्जी की तरह ये बनता है, बहुत टेस्टी लगता है जब खाओ तो इसको। और इधर मैंने आम धुल के रख दिए थे, हस्बैंड लेकर आए थे ना, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाला था, फिर मैंने इसको धुल के रख दिए थे। और इधर मैंने ली थी ये मूंग साबुत मूंग, क्योंकि मुझे बनाने हैं स्प्राउट बच्चों के लिए। तो मैंने ये दोपहर में ही रख दिए थे, क्योंकि 2 दिन लगते हैं इसको भिगो कर रखने में। तो ये जो क्लिप थी ना ये पहले की थी और आज कल में वो अच्छे स्प्राउट बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।